नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये सव स्वाहुण एसो पंच नमोकार सब पावकणासनो मंगलानंत संवेशन परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ हुई है। राजगृह नगर श्रेणिक राजा चेरना रानी 10 उदेशकों के नाम श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनका वर्णन हुआ। अब श्री इंद्रभूति गौतम जी महाराज भगवान के ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्य, उनकी महानता का, उनके गुणों का वर्णन चल रहा है। इस पाठ में 7 हाथ की अवगाना वाली सम चतुरस्र संस्थान वज्र ऋषभ नाराज संहनन और उनका कमल के समान गौर वर्ण, कसौटी के ऊपर सोने की रेखा खींची जाती है जैसे उसकी चमक। आगे तपस्या के संबंध में उग तवे, दित तवे, तत् तवे, महा तवे, ये 4 विशेषण दिए हैं। उग तवे, जिनका तप बड़ा उग्र है, बड़ा ऊंचा है। वैसे तो भगवान गौतम स्वामी जी ने जब से दीक्षा ली
छठं छठेण अनिखितेण तवो कम्मेण अपाण भावे माणे विहरे। बेले बेले और निरंतर इस तप से अपनी आत्मा को भावित करते विचरते थे। उनका वेला, लेकिन वेले के साथ और काम कितने हैं? केवल वेला ही तो नहीं, द्वादशांगी वाणी की परिवर्तना, कितना जोर लगता है। कहते हैं महाप्राण साधना के बाद आत्मा ऐसा शक्ति का मालिक बन जाता है कि एक मुहूर्त के अंदर द्वादशांगी वाणी की परिवर्तना कर लेता है। लेकिन उसमें आत्मा का जोर कितना लगता होगा, इसकी ओर ध्यान प्राय करके नहीं जाता। फिर संघ की स्थितियों को संभालना, वाचना आदि की व्यवस्था और भगवान के चरणों में प्रश्नोत्तर। भगवान गौतम स्वामी जी का जीवन कितना व्यस्त होगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मानो 10, 20, 50 का संघाड़ा होता है, उनकी कितनी व्यस्तताएं होती हैं। जहाँ 14,000 साधु मुनिराज हैं, 36,000 साध्वियाँ हैं, फिर श्रावक संघ, श्राविकाएं, ये सब संघ जिसका हम सोच भी नहीं सकते। और इतने में भी बेले बेले तपस्या, बार बार उनकी आत्मा को हम नमन करें, वंदना नमस्कार करें। और ऐसे करने वालों की कितनी निर्जरा होगी, अपना मार्ग प्रशस्त होगा। तो उग्र तवे, जिनका उग्र तप है, दीप्त तवे, दीप्त तप, दीप्त जिसके अंदर चमक है, दीप्ति। तो मतलब वो तप करते समय कोई बोझ नहीं है, बड़े आराम से करते हैं, बड़ा उत्साह है, उत्साह में ढीलापन नहीं है। तप्त तवे, तप्त तप, तप्त तो गर्म को कहते हैं। उनकी भावनाएं कितनी विशुद्ध होंगी, जिनके कारण से उनकी कर्मों की महानिर्जरा, महापर्यवसान होता है। महातवे, महातपस्वी, ऐसे भगवान गौतम स्वामी जी तप की दृष्टि से। और आले, उदार, उदार का अर्थ प्रधान, प्रमुखता, श्रेष्ठता के लिए आता है। घोर, घोर, तो शब्द आजकल भी चलता, घोर तपस्वी, जो बड़ी तपस्या करते हैं। घोरे का मतलब ये जन सामान्य के लिए भयानकता डरावा नहीं है।
कर्मों के लिए घोर हैं, वैसे घोर नहीं है। वैसे तो बड़े शांत, मानो शांति के सागर हों। जब काम का बोझ ज़्यादा होता है तो व्यक्ति जो है उसकी समता भी हिलने लग जाती है, लेकिन उनके अंदर ऐसी बात नहीं थी। घोर बड़े महान गुणों को धारण करने वाले, जिनकी अनंत क्षमा है, अनंत मृदुता है, अनंत ऋजुता है, अनंत संतोष है, अनंत समता है, जिनके गुणों का कोई आर पार नहीं। घोरे घोर गुणे, घोर गुणों को धारण करने वाले, अभिग्रह, तपस्याएं, साधना, ऐसे गुणों के धारण करने वाले घोर तपस्वी, घोर तपस्वी थे, महान तपस्वी थे। उनके केवल अनशन ही नहीं चलता था, देखा जाए तो सभी तपस्याएं चलती थी। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायिक क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, भियावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्योत्सर्ग, ये सब तप जिनके जीवन में थे। घोर तपस्वी, घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचर्यवासी, घोर ब्रह्मचर्यवासी, ये जो शब्द है उन आत्माओं के लिए आता है। जागृत तो क्या, स्वप्न में भी जिनके मन में विकृति पैदा नहीं होती, इतना इंद्रियों पर, मन के ऊपर संयम है। इस कारण से कहा घोर ब्रह्मचर्यवासी, घोर ब्रह्मचर्यवासी, उच्छूड़ शरीर, शरीर के प्रति जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, शरीर के प्रति मोह नहीं है। मैं तपस्या से मेरा शरीर कृश हो जाएगा, कमजोर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। शरीर के प्रति संस्कार, उसको शोभा पैदा करना, सजाना, ऐसी कोई बात उनके अंदर नहीं पाई जाती। संखित व्यूल तेल से ऐसी घोर तपस्या के कारण जिनके अंदर विपुल तेजोलेशा पाई जाती, विपुल तेजोलेशा उनके अंदर पैदा है, उत्पन्न है, प्रकट है, लेकिन उसको अपने अंदर समेटा हुआ है, कभी प्रकट नहीं होने देते। संखित व्यूल तेल से 14 पुब्बी, 14 पूर्वों के धारक भगवान गौतम स्वामी जी महाराज केवल द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता ही नहीं, वो रचयिता है, श्रोत केवली भगवान है। 94 गए, 4 ज्ञानों से उपगत संपन्न आभिनिवोधि ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परव ज्ञान,
इन 4 ज्ञानों से संपन्न है। सब अक्षर सन्निवाई, सर्वाक्षर सन्निपाती, लब्धि के धारक। समस्त अक्षरों के संयोग से बनने वाले समस्त पदों को, समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानने वाले थे। सर्वाक्षर सन्निपाती, लब्धि वाले के लिए देखा जाए श्रोत ज्ञान की अपेक्षा से कुछ भी अज्ञात नहीं होता, सब जानते। तो सर्वाक्षर सन्निपाती लब्धि के धनी समणस भगवो महावीरस अदूर सामंते। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अदूर सामंते, ये नए वाचक समास आता है। अदूर का मतलब दूर नहीं है। सामंत के साथ भी अ आएगा, असामंते। सामंत का मतलब नजदीक, अत्यंत नजदीक। अत्यंत नजदीक भी नहीं है, मतलब ना दूर है ना नजदीक है, ऐसे के लिए आता है अदूर सामंते। उड्ढंग जानू, जिनके जानू भाग घुटने ऊंचे। ये स्थिति कब होती है? जब कोई व्यक्ति पैरों के भार बैठता है। जिनका अपने वेट संतुलित है उनके लिए पैरों भार बैठना आसान होता है। जिनका वेट संतुलित नहीं है, मतलब ज़्यादा है, उनके लिए पैरों भार बैठना आसान नहीं है। और गौतम स्वामी जी बड़े आराम से बैठते हैं। इसका मतलब उनका शरीर उनका कितने अपने अधीन है। वैसे व्रत करने वालों का भी शरीर संतुलित हो जाता है। भगवान गौतम स्वामी तो वेले करते थे, लेकिन वज्र ऋषभ नाराज संघ हनन के धनी होने के कारण उनके शरीर में कोई कमजोरी वाली बात नहीं थी, वह स्वस्थ शरीर थे। उड्ढंग जानो अहो सिरे, जो ध्यान की अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। वह पैरों भार बैठे हैं और सिर जो है चारों ओर नहीं घूम रहा। कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है। ओहो सिरे, मस्तक झुका हुआ। ध्यान कोठव गए, वे ध्यान के कोष्ठ उसमें उपगत। ध्यान को यदि हम कोई कमरा कहें तो उस ध्यान के कमरे में विराजमान, मतलब जब ध्यान की मुद्रा है, आंखें अर्ध खुली जैसी, और ऐसी अवस्था में भगवान, उनका ध्यान कैसा होगा भला? वे द्वादशांगी वाणी के एक एक अक्षर को, शब्द को जानने वाले, धारण करने वाले, उनके ध्यान की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता रचयिता होने के कारण श्रुत केवली है, और 4 ज्ञान के धारक, 4 ज्ञान के धारक हैं। अब उनका ध्यान द्रव्य गुण पर्यायों के अंदर लगने वाला और सूक्ष्मता से देखने वाले, और जिसके अंदर चित्त के अंदर कोई चंचलता नहीं,
क्योंकि सब कुछ भगवान गौतम स्वामी के मन के विजेता, इंद्रियों के विजेता उत्तराधीन सूत्र के 23वें अध्ययन के अनुसार जब आचार्य श्री गौतम स्वामी जी पूछते हैं, आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज श्री गौतम स्वामी से पूछते हैं, कहते जो घोड़ा बड़ा दुष्ट है, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, इसको आपने कैसे वश कर लिया? कहते मैंने श्रुत रूपी लगाम से उसको अपने अधीन किया है। वो घोड़ा कौन सा है? वह मनो साहसियो भीमो, मन दुष्ट भीम वो साहसिक घोड़ा है, और श्रुत ज्ञान की रश्मि लगाम से मैंने उसको अपने बस में किया है। अब जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ जे चलता है, जहाँ जे चाहता है वहाँ पर मैं जाने नहीं देता। इस प्रकार मैंने इसको बस में किया है। तो इस प्रकार ध्यान रूपी कोष्ठक में विराजमान संयमेण तपसा अपाण भाव्यमाणे विहरे, संयम से तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। भगवान गौतम स्वामी जी महाराज संयम से 17 भेदों वाला संयम, 12 भेदों वाला तप, इन दोनों से अपनी आत्मा को भावित संस्कारित करते हुए विचरते हैं। भावित क्या होता है? जो अपने 12 भावनाएं आती हैं। आगमों का ज्ञान जितना ज्यादा होगा, इन भावनाओं के चिंतन में उतना ही ज्यादा गहरे उतरते जाएंगे, और इन भावनाओं से अपनी आत्मा को भावित करना, इन संस्कारों को इतना दृढ़ कर लेना, कोई कितना भी प्रलोभन क्यों ना दे, प्रलोभन देने वाला अपनी युक्तियों से प्रलोभन देता है, लेकिन वो सुनने वाला कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ दुनिया का सच क्या है, झूठ क्या है, मैंने अच्छी तरह देख लिया हुआ, परख लिया हुआ, आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपने प्रमाणों के साथ जिस समय सामने बात करते हैं तो वो भी देखते रहते हैं, अरे इतना कुछ कह रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था, सुना नहीं था। सच में इनका चिंतन, इनका ज्ञान नमस्कार के योग्य। तो संयम तप से। और दूसरी बात कही जाती है, जब एक क्रिया को बार बार किया जाता है, एक ही क्रिया को, एक ही चिंतन को बार बार किया जाता है, वो बार बार करना ही क्या है? भावना है और भावित करना है। और संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करने वाले थे श्री गौतम स्वामी जी महाराज। और ऐसे भावे माने विहराई, भगवान विचरते थे, विहार करते थे। मतलब उनका समय कैसे जाता था? उनका समय संयम तप से, ध्यान अवस्था, जीवन में जितनी क्रियाएं हैं सब के लिए संयम और तप से उनको संपन्न करते हुए अपने जीवन के अनमोल क्षण उनको व्यतीत करते थे, उनको सफल बनाते थे। और ऐसा करना जो ठीक है, उन जैसी चर्या हम करनी तो दूर, उसके संबंध में सोच भी नहीं सकते, लेकिन भावना तो भाव सकते हैं हमारा भविष्य में जीवन कैसा होना चाहिए। इस जीवन में नहीं तो अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में। तो ऐसी भावनाएं हमें संयम और तप की भावना रखनी चाहिए, ना कि संसार में, संसार की दलदल में फंसने की। ऐसे भाव नहीं, अगला जब मनुष्य का जन्म होगा तो पहले मैं क्या बनूंगा, ऐसा बनूंगा, ये बनूंगा, और जिस समय मेरी उम्र हो जाएगी ना, 3 पॉइंट निकल जाएंगे, तीसरा हिस्सा, एक हिस्सा रह जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? दीक्षा लूंगा।
कहते यदि आत्मा के अंदर सच्चा ज्ञान है, सच्चा विराग है, फिर तो वो सोचता 8 साल पूरे होते सार ही मैं अपने गुरुओं के चरणों में पहुंच जाऊंगा और उनकी सेवा में रह करके स्वाध्याय, संयम, तप आदि की आराधना करता हुआ अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। जो मेरा सिद्धत्व को पाना, कर्मों को क्षय करना जे लक्ष्य है, उसकी ओर बढ़ता जाऊंगा। ऐसे भाव जब बार बार भाएंगे तो कभी उसका मनोरथ अवश्य में पूर्ण होगा। यदि कोई आत्मा संसार के भोगों की कामना करता है तो जितनी ये कामना संसार की करेगा उतना ही अपने लक्ष्य से दूर होता जाएगा। तो इस प्रकार भगवान श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी का वर्णन हुआ। अब ध्यान का एक प्रकरण समाप्त हुआ, दूसरा प्रारंभ करना है और उसके बीच में थोड़ी देर का विश्राम होता है, जिसको ध्यानांतरिका कहते हैं। उस ध्यानांतरिका के अंदर चिंतन चलता है, मुझे क्या करना है। ये जितना आगम की शैली है, कहा जाता है गौतम स्वामी जी इतने ज्ञान के धारक थे तो उनको प्रश्नोत्तर करने की क्या आवश्यकता थी, वो तो जानते ही थे। कहते हैं ज्ञानी जानता हुआ भी प्रश्नोत्तर इसलिए करता है, जो मेरे आसपास बैठे हैं मैं प्रश्न करूंगा और भगवान उसका उत्तर देंगे, जो आसपास बैठे हैं वो उसका लाभ लेंगे। विशिष्ट ज्ञानी जो है वो सामान्य जनता का एक प्रकार से प्रतिनिधि होता है। जनता के ही प्रश्नों को भगवान के सामने रखते हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं और सब श्रोता उन प्रश्नों के उत्तरों को सुनते हैं, जिसके अंदर उनकी जिज्ञासा बनी रहती है कि देखो अब क्या भगवान गौतम स्वामी पूछेंगे, भगवान क्या उत्तर देंगे। उनकी जो जे संवाद जो है भगवान महावीर का, भगवान गौतम स्वामी जी का यही क्या बन गया है, शास्त्र का रूप बन गया है, जो आने वाले भविष्य में भव्य आत्मा को जो मार्ग दिखाता आया है और आगे दिखा रहा है और आगे भी मार्गदर्शन जो आगम वाणी भव्य आत्माओं की करती रहेगी। तो गौतम स्वामी जी की जिज्ञासा, तैण से भगवान गोय में जाय सड्ढे जाय संशय जाय कौहल्य, उपन सड्ढे उपन संशय उपन कौहल्य, संजाय सड्ढे संजाय संशय संजाय कौहल्य, समुपन सड्ढे समुपन संशय समुपन कौहल्य, उठाए उठे उठाए उठिता, जेणे समणे भगवं महावीर तेणे उवागच्छय उवागच्छिता, समणं भगवं महावीर ते खुतो आयाहीन पयाहीन करे करिता वंदय नवंसय वंदिता नवंसिता, नचा सन्ने नाई दूर सुसमाणे नवंसमाणे, अभिमुहे विणेण पंजल्योड़े पज्जोवास माणे एवं व्यासे। चौदह पूर्वों का वर्णन, द्वादशांगी वाणी का वर्णन नंदी सूत्र की वाचना में अपूर्ण रूप से वो आया था, जिसमें 12 अंगों का वर्णन 12वें अंग में परिक्रम, सूत्र, पूरब, अनुयोग और चूलिकाएं सबका वर्णन आया था। तो गौतम स्वामी जी महाराज के सब हर समय उपस्थित रहते थे। ऐसा नहीं था किसी ने पूछा हाँ मैं देख करके बताता हूँ, हर समय उनके क्या थे, उपस्थित रहते। कोई प्रश्न किसी भी समय क्यों ना पूछे वो उत्तर देने के लिए तैयार थे। तो मानो कभी ऐसे प्रसंग भी आते हैं जहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है, तो जब कहीं शंका होती थी तो प्रश्न करने वाले के साथ उठ करके भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में आते और वो प्रश्न उत्तर करते। गौतम स्वामी जी प्रश्न करते, अब मानो पूछने वाले ने तो 1-2 प्रश्न पूछे थे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं गौतम स्वामी जी भगवान से पूछते और भगवान उनका उत्तर देते।
जैसे भगवती सूत्र में ही त्रयस्त्रिंशक देवताओं का वर्णन आया है। वहाँ पर गौतम आर्य श्याम हस्ती जी ने प्रश्न पूछे थे, तो जिस समय एक का उत्तर दे दिया, दूसरे का देने लगे तो उसमें शंका आ गई। फिर दोनों ही भगवान के पास पहुँचे। जितने त्रयस्त्रिंशक देवता है सब के संबंध में प्रश्न पूछे और आर्य श्याम हस्ती को निशंक किया और स्वयं भी निशंक बने। तो तैणं से भगवान गोय में, फिर उसके बाद तैणं तदनंतर से भगवान से वह भगवान गोय में भगवान गौतम स्वामी जी। देखो ये शब्दावली जो है आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने बड़े गुरु भैया के प्रति कितने सम्मान को प्रकट करने वाले शब्द हैं। वे भी द्वादशांगी वाणी के धारक हैं, वे भी चार ज्ञान के धारक हैं, लेकिन बड़े गुरु भैया के प्रति संघ के जो सरमौर हैं श्री गौतम स्वामी के प्रति कितना बड़ा सम्मान प्रकट करें। क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी तो वो ही है। यदि प्रश्न करने वाले श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी हैं, उत्तर देने वाले भगवान है। अब जहाँ वाचना जो चली है वो तो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी की चली है, बाकी की वाचने तो नहीं। अब उसमें जो जो किया है सारा सुनने वाले प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्ष सुनने वाले कौन है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। पहले भगवान का वर्णन किया, फिर इंद्रभूति और प्रथम गंधर्व भगवान का वर्णन किया, फिर अब वर्णन किया जा रहा है तैणों से भगवान गोय में। फिर उसके बाद उस ध्यान में जब स्थित थे भगवान गौतम स्वामी जी महाराज, जाय सड्ढे जाय संशय जाय कोऊ हल्ले, ये तीन शब्द हैं जिनका 4 बार प्रयोग हुआ है। जैसे जाय संजाय, जाय सड्ढे संजाय सड्ढे, फिर उसके आगे उत्पन्न और समुत्पन्न, इन 3 शब्दों को प्रयोग किया है। इनके साथ पहले जाय सड्ढे सामान्य रूप से श्रद्धा पैदा हुई, मतलब इच्छा पैदा हुई, मैं जो पूछूंगा। फिर उसके बाद जाय संशय, संशय पैदा हुआ। इसका स्वरूप क्या है? भगवान से पूछूंगा, भगवान क्या उत्तर देंगे उसको जानने के लिए कुतूहल। कुतूहल, क्या भगवान उत्तर देंगे? क्योंकि आखिर मैं तो शब्दमस्त हूं ना, मैं तो शब्दों की व्युत्पत्तियां कर सकता हूं, शब्दों की सिद्धियां कर सकता हूं व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन पदार्थ का अतीन्द्रिय स्वरूप क्या है वो तो मेरा विषय नहीं है। तो पहले इच्छा पैदा हुई, फिर इसका क्या स्वरूप है इसके प्रति संशय, फिर उसके बाद मैं भगवान से पूछूंगा भगवान इसका क्या उत्तर देंगे, ये जानने का कुतूहल हुआ। ये 3 बातें, पहले तो जाय सड्ढे जाय संशय जाय कौहले सामान्य रूप से है, फिर आगे उपन सड्ढे उपन संशय उपन कौहले, फिर उसके बाद जिस सामान्य विशेष रूप से उत्पन्न हुआ, क्या हुआ? श्रद्धा, संशय और कुतूहल। मतलब पहले बीज रूप में थी तो दूसरा अंकुरित रूप आ गया। अब फिर उसके आगे संजाय सड्ढे संजाय संशय संजाय कौहल्ले, अब सम उपसर्ग लग गए उन शब्दों के आगे।
संजाय सट विशेष रुचि पैदा हुई, विशेष संशय पैदा हुआ और विशेष कुतूहल पैदा हुआ। फिर उसके आगे आगे जब चरम शिखर पर पहुंचता है, संपन्न सड्ढे संपन्न संशय संपन्न कौहले, मतलब कि अब प्रश्नों की लड़ी जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गई। मैंने क्या पूछना है और इसका क्या स्वरूप है, मेरे सामने तो ये आया है, क्या जो मैंने सोचा क्या ये सच में वही है या कोई और तो नहीं है। क्योंकि जब एक जूनियर छोटा कोई अन्वेषण करता है, खोज करता है, और उसने अपना प्रयोग तो कर लिया, लेकिन उसके ऊपर मोहर कौन लाएगा? जो उसका सीनियर प्रमुख है। तो देखा जाए भगवान से आगे प्रमुख कौन है? भगवान गौतम स्वामी के आगे कौन है? भगवान महावीर स्वामी। तो उनसे पूछना पड़ेगा भगवान जी कैसे हैं। तो जिनको श्रद्धा पैदा हुई, संशय पैदा हुआ और कुतूहल पैदा हुआ, उठाए उठे अपने प्रश्नों का समाधान करने के लिए उठाए उठे अपनी उठने की शक्ति से उठते हैं। जैनिए किसी को भाई मैं तपस्या से कमजोर हो गया, मेरे को उठाओ, क्योंकि लगातार तपस्या करते कमजोरी भी तो आ जाती है। भगवान गौतम स्वामी जी किसी के उठाने से नहीं, स्वयं उठते हैं। और जब पैरों पर देखना वाला, कभी अभ्यास करके पैरों पर आधा घंटा बैठेंगे तो टंगा भी सोएंगी और हो सकता है धक्का लगा तो गिर भी जाए। जिसका अभ्यास नहीं है उसकी तो यही स्थिति होगी। उठाए उठे अपनी शक्ति से उठते हैं। उठाए उठीता अपनी शक्ति से उठ करके, अपने आसन से उठ करके, जेने समणे भगवं महावीर, जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी है, तेने उवागच्छाई, वहीं पर आते, जहाँ भगवान थे वहाँ पर आते। उवागच्छिता आकर के समणं भगवं महावीरं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को तीन बार आयाहीन पयाहीन करे, दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। जैसे आजकल मंदिरों में परिक्रमा लेने का, व्यक्ति के चारों ओर घूमने की परिपाटी नहीं है, लेकिन मंदिरों में चारों ओर घूमने की परिपाटी तो आज भी देखने को मिल जाती है। जब मंदिर में जाकर के प्रतिमा के आगे वंदना करते हैं, फिर उसके बाद परिक्रमा लेते हैं, 3 परिक्रमाएं लेते हैं। तो मतलब ये 3 परिक्रमाएं कोई नई बात नहीं है। भगवान की भी क्या करते हैं वो गौतम स्वामी जी महाराज 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। आज इसका रूप केवल अंजलि बांध करके हाथों को जोड़ करके उनको घुमाना है, जैसे ना आरती के समय आरती का थाल घुमाते हैं। जैसे आजकल आरती का थाल घुमाते हैं, उसी प्रकार हाथों को क्या करते हैं, कहते हैं आरती का थाल तो नहीं है, लेकिन उसको हम भावों का थाल कह सकते हैं, श्रद्धा का थाल कह सकते हैं, जो हम घुमा रहे। तो 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करे करते, करिता वंदाई नमनसई, करके वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना का मतलब, वंदना ये तो केवल वचन मात्र से हुआ। बधी धातु आती है अभिवादन और स्तुति अर्थ में। अभिवादन में आता है मस्तक झुकाना, और स्तवन में आता है गुणगान करना। तो नमनसाई में नमस्कार करना। नमस्कार में
हमारी विधि जो है वो पंचांग नमा करके दोनों घुटने जमीन पर टेक करके फिर दोनों हाथ, फिर उसके साथ पांचवा अंग मस्तक जमीन के साथ लगा करके पांचों अंग। कितनी परंपराओं में अष्टांग नमन आता है। तो पांचों अंग नमा के पांचों अंग नमाए जो वर्णन नहीं है, लेकिन इन शब्दों से अभिवादन और नमस्कार से और जो प्रचलित है पंचांग नमन, वंदिता नमन से वंदना नमस्कार करते हैं, वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करने के बाद नच्चा सन्ने नाई दूरे, नच्चा सन्ने अत्यासन अति नजदीक, अत्यासन अति आसन कहते हैं नजदीक को, और अति जब उपसर्ग लगा देते हैं तो संधि करने पर अत्यासन बनता है। अत्यासन का मतलब अति नजदीक है, जिसको हम कह सकते हैं घुटने के साथ घुटने लगा दिए, कानों के साथ मुंह लगा दिया, फिर पूछने लगे, ऐसा नहीं है। नच्चा सन्ने अत्यंत नजदीक नहीं, ना ही दूर है और ना दूर है, मतलब ना नजदीक है ना दूर है। सुश्रूषमाणे शुश्रूषा करते हुए, शुश्रूषा शब्द जो है ये श्रु धातु से बना है सनंत प्रकरण का। तो वहाँ शाब्दिक अर्थ है सुनने की इच्छा करना। श्रोतुम इच्छति इति शुश्रूषति। तो जब कृदंत रूप बनाते हैं वर्तमान अर्थ में, तो आत्मने पद का रूप करके शानच प्रत्यय करके म करके सुश्रूषमाणे ऐसा रूप बनाया बनता है। तो शुश्रूषा करते हुए ये तो है सुनने की इच्छा, लेकिन इसका जो प्रचलित अर्थ है वह सेवा करते हुए, सेवा की इच्छा करते हुए। नमस्माणे और नमस्कार करते हुए, मतलब जैनी जब वंदना की, वंदना के समय तो हाथ जोड़े मस्तक झुकाया, लेकिन उसके बाद फिर हाथ खुल गए। तो कहा जाता है कि शुश्रूषा करते नमस्कार करते अभिमुख भगवान के सामने। पंजलि उड़े प्रांजलि पुट, मतलब दोनों हाथ जिनके जुड़े हुए। पज्जुवास मारे पर्युपासना करते हुए, पर्युपासना जहाँ पर आस धातु है, परि और उपसर्गे हैं, कृदंत का रूप है पर्युपासनम। तो जहाँ पर गौतम स्वामी जी का विशेषण है तो इसलिए पुल्लिंग में रूप बना है पज्जुवास माड़े, भगवान के चरणों में इस विधि से बैठे हुए। एवं व्यासी इस प्रकार बोलिए। 9 प्रश्न है, 9 प्रश्न किए और भगवान ने उनका उत्तर दिया। वैसे कहते हैं ना, भगवती सूत्र 36,000 प्रश्नोत्तरों की क्या है, पेटी है। तो उन प्रश्नों में शुरू के प्रश्न जो है 9 प्रश्नों की लड़ी। से नूणं भंते चल माणे चलिए, उदीरिज माणे उदीरिये, बेज माणे बेये, पहिज माणे पहिणे, छेज माणे छिन्ने, भिज माणे भिन्ने, दज माणे दद्धे, मिज माणे मड़े, निजरिज माणे निजिन्ने, हंता गोयमा चल माणे चलिए, जाव निजरिज माणे निजिन्ने। से नूणं भंते, से का जहाँ पर अर्थ है अथ, अथ का मतलब इसके बाद,
नूण निश्चय ही भंते भगवत। चल माने चलिए, चलते हुए को चला कहना, चलते हुए को चला, चलता हुआ है वर्तमान काल का, और चला जो है वह है भूतकाल का। चल माने चलिए, चलन चलित, चलते हुए को चला कहना पहला प्रश्न। दूसरा उदीरिज माने उदीर्य, जो उदीरना की जा रही है, क्या उसको उदीरित कहना, मतलब जिसकी उदीरना की जा रही है कहना उदीरना हो गई। तीसरा प्रश्न है बेइज माने बेह्य वेद्यमान, जिसको भोगा जा रहा है क्या उसको भोग लिया ऐसा कहना चाहिए। पहिज माने पहीने, जो क्षीण हो रहा है उसको ये कहना कि प्रक्षीण, जो क्षीण हो गया। चौथा प्रश्न पांचवा छिज माने छिन्न, जिसका छेदन हो रहा है क्या उसको ये कहना इसका छेदन हो गया। भिज माने भिन्न, जिसका भेदन हो रहा है क्या कहना इसका भेदन हो गया। दज माने दड्ढ, जो जल रहा है क्या ये कहना ये जल गया। मिज माने मर, जो मर रहा है क्या ये कहना वो मर गया। नौवां प्रश्न है निजरिज माने निजिन्न, जिसकी निर्जरा की जा रही है क्या ये कहना इसकी निर्जरा हो गई। ये तो प्रश्न गूढ़ है। जैसे ना किले के अंदर प्रवेश करना होता है, पहले गेट, अब गेट खुलाने में जोर तो लगता ही है, एकदम थोड़े सारा परिचय पूछते हैं। भाई तुम भगवती सूत्र पढ़ने लगे हो, तुम्हारी कितनी धारणा है भला। यदि आपने इस गेट को पार कर लिया ना तो समझना भगवती सूत्र का पारायण आप कर सकते हैं, और ये नहीं पार हुआ तो यहीं पर ब्रेकें लग जाएगी, घुटने लग जाएगी, फिर आगे कैसे बढ़ोगे। ये 9 प्रश्न पूछे। चलते को चला कहना, जिसकी उदीरना हो रही है उसको उदीरित कहना, जिसको जो भोगा जा रहा है उसको वेदित कहना, जो क्षीण हो रहा है उसको क्षीण कहना, जिसका छेदन हो रहा है उसको ये कहना छेदित हो गया, मतलब इसका छेदन हो गया। भिज माने भिन्न, जिसका भेदन किया जा रहा है उसको ये कहना इसका भेदन हो गया। दज माने दड्ढ, जिसका दहन हो रहा है उसको ये कहना ये जल गया, और जो मर रहा है उसको ये कहना ये मर गया, और जिसकी निर्जरा हो रही है उसके लिए कहना इसकी निर्जरा हो गई। तो भगवान ने कहा हंता गोयमा, हाँ गौतम ऐसा ही है। चल माने चलिए, चलते को चला कहना। जाव निजरिज माने निजिन्न, मतलब चलते को चला, जिसकी उदीरना हो रही है उसको उदीरित कहना, और जिसको भोगा जा रहा है उसको भोग लिया, जिसको जो क्षीण हो रहा है उसको क्षय हो गया, जिसका छेदन हो रहा है उसका छेदन हो गया, जिसका भेदन हो रहा है उसको कहना भेदन हो गया, जिसको जो दहन जिसको जो जल रहा है उसको कहना ये दग्ध हो गया, और जो मर रहा है उसको कहना ये मर गया, जिसकी निर्जरा हो रही है उसको कहना निर्जरा हो गई। हाँ ऐसा। अब जहाँ पर ये जो प्रश्न किए हैं ये कर्मों के संबंध में, कर्म आत्मा के अंदर है ना, कितने बंधे हुए जिनका कोई आर पार नहीं। भगवती सूत्र के अंदर ही बताया जाता है कि एक एक आत्म प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत कर्मों की बरगना है। कितना भंडार इन आत्माओं ने इकट्ठा किया हुआ है। जैसे बड़े बड़े साहूकार होते हैं ना,
लाखों में आना, लाखों में जाना, करोड़ों की संग, करोड़ों का व्यापार, कर्मों के बांधने के लिए भी जो उन साहूकारों से कम नहीं है जो आत्मा। अनंत अनंत कर्मों का अर्जन और विसर्जन जो हर समय चलता रहता है। अनंत कर्मों की निर्जना भी हो रही है, अनंतानंत कर्मों की, और अनंतानंत कर्मों का बंध भी हो रहा हर समय। तो अब इसको समझाने के लिए कहा है कि एक कार्य का स्थूल रूप होता है, एक कार्य का सूक्ष्म रूप होता है। स्थूल रूप में तो कहते हैं जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तो व्यवहार में यही कहते हैं अभी तक हुआ नहीं। स्थूल रूप में इसी बात को लेकर के जमाली का दिमाग भ्रमित हुआ था, और देखा जाए तो यही सूत्र था जिसके कारण से जमाली का दिमाग भ्रमित हुआ। पहला निंदक, बीमारी से बेचैन होने के कारण कहा जाता है उसने अपने शिष्यों को कहा मेरा आसन अंदर लगा दो। जब वो अंदर शिष्य आसन लगा रहे थे, बीमारी से ज़्यादा परेशान होने के कारण से कहने लगे क्या मेरा आसन लगा दिया? तो शिष्यों ने कहा भगवान की जाई 9 कड़े, शैया लगाई जा रही है लेकिन अभी पूर्ण रूप से लगाई नहीं। बस इतना सुनना था, उनका दिमाग क्या हो गया, घूम गया। दिमाग क्या घूम गया, अपनी बीमारी भूल गया। कहते अरे देखो कितनी बड़ी गलती है, हमारा तो आज तक ध्यान ही नहीं गया। भगवान कहते हैं जो किया जा रहा है उसको कहना कर लिया। कहते कर लिया, कहते जब शैया अभी बिछाई जा रही है तो उसको हम कैसे कहें जो बिछाई गई। अब उसी समय शिष्यों को बुलाया और अपनी इस बात को रखा। कितने शिष्यों ने तो प्रतिवाद किया, आपका सोचना ठीक नहीं है, गलत है, चर्चा भी की। आखिर कितनों ने जमाली का पक्ष ले लिया और कितनों ने जमाली को छोड़ करके भगवान के चरणों में आ गए। और साध्वी प्रिय दर्शना ने सुना, पूरब के अनुराग के कारण से भगवान को छोड़ करके उसने भी जमाली का पक्ष ले लिया, और जहाँ जहाँ जाते हैं अपने पक्ष को ही इसी पक्ष की प्ररूपणा करते हैं। तो कहा जाता है ढंक कुमार की कुमारशाला में जब प्रिय दर्शना साध्वी जी वहाँ पर अपनी प्ररूपणा कर रही थी तो कुमार ने सोचा ये तो पढ़ी लिखी है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो इनसे विवाद नहीं कर सकता, चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन युक्ति से समझाना चाहिए क्योंकि जो मैंने सुना है जो उससे विपरीत है। जब वो वर्णन करने लगी, कहने लगे साध्वी जी हम तो मोटे दिमाग के आदमी हैं, ये सूक्ष्म चर्चाएं हमारी समझ में नहीं आती, आप तो मोटा मोटा उपदेश दो। साध्वी ने सोचा ठीक है, और किसी समय साध्वियां स्वाध्याय कर रही थी और उधर से वो ढंग कुमारशाला में अपने आवे में से बर्तन निकाल के बाहर रख रहा था। तो कहा जाता है जब अपने ध्यान में स्वाध्याय में व्यस्त थी उसने एक अंगारा उनकी चद्दर पर गिर दिया। जब कपड़े के जलने की स्मेल गंध आने लगी तो ध्यान गया और देखा, पता चल गया कि ये अंगारा किसने गिरा है। तो साध्वी जी कहने लगे कि हे श्रावक, आपने हमारी चद्दर जला दी। आपने क्या कर दिया? हमारी चद्दर जला दी।
तो साधुयाँ जी पहले क्या कहती थी, जब तक काम पूरा ना हो तब तक ये नहीं कहना काम हो गया। जब काम पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए, तब कहना जे काम हो गया। तो उसी समय उस श्रावक ने हाथ जोड़ के कहा, साध्वी जी आप क्या कह रहे, आपका तो मानना है जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक नहीं कहना जे पूर्ण हो गया। आप अभी चद्दर जल रही है और आप क्या कह रही हैं, चद्दर जला दी। चद्दर कब, जब आपके मत के अनुसार जब चादर जल के राख हो जाएगी ना, तब कह सकते हैं चद्दर जल गई। अभी तो जल रही, जल रहे को जला ऐसा नहीं कहना, लेकिन व्यवहार में देखते हैं ऐसा ही कहा जाता है। जैसे नंदी सूत्र में भी आता है ना, वो एक प्रसंग, कोई ग्राम से आया ककड़ियाँ लेकर के, तो एक धूरत उसके पास आ गया है, कहने लगा यदि मैं तेरी सारी ककड़ियाँ खा जाऊँ तो तुम मेरे को क्या इनाम देगा। कहते इतना बड़ा लड्डू दूंगा जो नगर के गेट से अंदर से बाहर ना जाए, बाहर से अंदर ना आए, इतना बड़ा। और उसने क्या किया, एक एक ककड़ी को एक एक मुंह लगाया काट करके, और सबका लगाने कहते सारी खा ली। कहते सारी कहाँ खाई, अभी तो सामने पड़ी हैं। कहते बेच बेच के देख ले। और जिस समय दूसरे खरीदने वाले आते हैं, कहते जे भी खाई हुई है, जे भी खाई हुई है, सारी खाई। अरे तो सारी खाई हुई है। कहते बोल सारी खाई है तो नहीं खाई। और बेचारा चक्कर में पड़ गया, अब क्या करूं, ककड़ियाँ भी गई और इतना लड्डू कहाँ से लाऊं। तो कहा जाता है किसी के पास पहुंचा, या आजकल के ज़माने में वकील होते हैं, कहने कोई नहीं भाई, तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा। और उसने एक छोटा सा लड्डू लिया और रुमाल में बांधा और गेट के दूसरी ओर लटका दिया। अब कहा भाई तेने क्या शर्त लगाई थी, इतना बड़ा लड्डू लूँगा जो गेट में ना आए। कहते ले लड्डू को बुला। अब लड्डू को बुलाने लगे, लड्डू अंदर आ जा, लड्डू अंदर आ जा। लड्डू ने कहा आना था। कहते देख अंदर नहीं आ रहा, इसलिए लड्डू ले ले। और उसको बेचारे क्या करिए, उसने मुक्त करा दिया। कहने का मतलब व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, जब तक कार्य पूर्ण रूप से संपन्न न हो तब तक ये कहना कि अभी कार्य नहीं हुआ। लेकिन व्यवहार के भी कितने कार्यों में ऐसा होता है कार्य संपन्न नहीं होता, फिर भी क्या कहा जाता है, ये कार्य हो गया। जैसे चद्दर वाला आ गया, जब साध्वी जी ने सुना उनका दिमाग ठीक हो गया। और उसके बाद कहा श्रावक आपने अच्छा कहा, मिच्छामि दुक्कड़म, हम भटक गए थे, पुनः भगवान के शासन को स्वीकार करते हैं। जमाली के पास आए, उनको निवेदन किया, भगवान का कहना यथार्थ है, सारी घटना सुना दी। लेकिन जमाली ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। कहा जी आप स्वीकार नहीं करते तो हम भगवान के चरणों में जा रहे हैं। और जमाली को छोड़ करके भगवान के चरणों में आ गई। अब एक तो व्यवहारिक रूप है, लेकिन ये जो वर्णन है ये ऋजु सूत्र नए की अपेक्षा से, ऋजु सूत्र केवल एक समय का होता है, मतलब कि वर्तमान। ऋजु सूत्र वर्तमान को ग्रहण करता है और वर्तमान जो है वो केवल एक समय का होता है। तो कहा जाता है जो क्रिया हम पहले समय में करते हैं, उस समय होने वाला कार्य जो है वो उसी समय हो जाता है। जो क्रिया हम जिस समय करते हैं, उस क्रिया से होने वाला कार्य जो है वो उसी समय हो जाता है। अब कहते हैं यदि वो कार्य उस समय ना हो तो अगले समय तो दूसरे समय की क्रिया होगी, वो दूसरे समय का कार्य करेगा। तो पहले समय का कार्य कब होगा? पहले समय का कार्य पहले समय की क्रिया से नहीं हुआ तो वो कब होगा? क्योंकि दूसरे समय में तो दूसरे कार्य की क्रिया की जा रही। जब दूसरे समय में कार्य की क्रिया की जा रही है,
सिद्धांत के अनुसार पहले समय में जो क्रिया की जा रही है उसने उस कार्य को उसी समय कर दिया, और दूसरे समय में जो क्रिया की है दूसरे समय के कार्य को उसने दूसरे समय में कर दिया। ऐसे करते करते कार्य जो है प्रत्येक समय की क्रिया उस समय के कार्य को संपन्न करती है, ऐसा कहा जाता है। तो अब ये कैसे है, जैसे कहा जाता है कपड़ा जब बुना जा रहा है, पहला तंतु डाला तो उसने अपना काम कर दिया, दूसरा तंतु डाला उसने अपना काम कर दिया, तीसरे तंतु ने अपना काम कर दिया, चौथे तंतु ने अपना काम कर दिया। ऐसे करते करते आखिरी जो धागा था उसने अपना काम कर दिया। कहते हैं यदि पहले समय के धागे ने कोई काम नहीं किया, कपड़ा नहीं बना है, तो दूसरे समय में भी नहीं बना, तीसरे में भी नहीं बना, चौथे में भी नहीं बना, तो आखिरी समय में आखिरी तंतु ने क्या सारा काम आखिरी तंतु ने किया है। यदि आखिर अंतिम तंतु भी पहले डाला जाता तो उसकी भी वही दशा होनी थी। पहले समय का सूक्ष्म रूप है और आगे बढ़ते बढ़ते वह स्थूल रूप कार्य हुआ है, लेकिन पहले समय का तो क्या है उस समय वो कार्य हो गया। अब इसके संबंध में ये चर्चा सूक्ष्म है, तो कल जैसे समय होगा ना कराने का प्रयास